अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर्नमेंट ने 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है और रिलीफ सिर्फ 18 रुपये का दिया है, क्या ये दुरुस्त है? ये कैसे दुरुस्त है? आलमी मंडी में कितना तेल कम हुआ है? ये तो उनकी ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब मैं कौम से खिताब कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो कहते हैं जी कौम को कांटों पे चलना पड़ेगा, भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी। भाई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी नीयतें दुरुस्त करो। लंदन फ्लैट बेचो, जो बाहर सरमाया लेके गए हो उसको वापस लेकर आओ, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अमीर तरीन मुल्क है, मगर इन जैसे चोरों ने इसको लूटा है। इसलिए जो अब 18 रुपये पेट्रोल कम किया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजता है, बाहर से डॉलर भेजता है, जो भी करेंसी भेजता है, ये गुंडी के ज़रिए ख़रीद के फिर उसको बाहर ले जाते हैं। रुपए में करप्शन करते हैं, मनी चेंजरों से पैसा खरीदते हैं और बाहर ले जाते हैं। गुंडी अभी भी चल रही है? क्यों नहीं चल रही? कौन कहता है नहीं चल रही? सरेआम चल रही है, चलती है गुंडी सरेआम के। लेन देन जो है वो डॉलर का हो रहा है। कौन कहता है कि इन चोरों की हुकूमत में सब कुछ होगा? अच्छा, अगर इन्होंने भी आके आवाम को भूखा प्यासा रहने के मशवरे देने थे तो यही भूखे प्यासे आवाम को खान के दौर में रहने देते? भाई बात ये है कि खान ने, मैं कहता हूँ कि कोरोना के दौर में जिस तरह उसने हुकूमत को संभाला या जिस तरह आवाम को रिलीफ दिया, मैं कहता हूँ उसने बेस्ट गवर्नमेंट की है। तो 400 फैक्ट्री इन्होंने जो है टेक्सटाइल की बंद कर दी। अगर ये 4-5 चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, गैस की तरफ तवज्जो दें, गैस को लाएँ पाकिस्तान में, तलाश करें जिस तरह भी होता है। उसके बाद सस्ती बिजली पानी के ज़रिए पैदा करें, वो बेहतरीन काम है। ज़राअत को तरक्की दें, बेहतरीन काम है। कौन कहता है पाकिस्तान गरीब है? टेक्सटाइल को जो है ख़ास तौर पे वो एक्सपोर्ट के लिए तरक्की दें। इन्होंने तो मिलें ही बंद कर दी हैं, क्योंकि इनको कमीशन नहीं मिली होगी इसलिए बंद की हैं। खान साहब जो है मुल्क की वसाइल सही इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसकी नीयत ठीक थी। उसके बगल में जो चोर घुसे हुए थे, जंगीर तरीन वगैरह, वो ग्रुप, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे थे। वो सारे अल्लाह ताला ने उनको निकाल दिया, इसको साफ़ कर दिया। स्थानीय गवर्नमेंट ने 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाया और सिर्फ 18 रुपये कम किया, सही है? वो तो ये जो हुक्मरान है अपनी अपनी मर्ज़ी करते हैं। बकाया ये है कि ये दुनिया का माल है, दुनिया के साथ ही है। अब बढ़ाया, ये काम हुआ, अवाम गरीब क्या कर सकती है? यही है कि ये दुनिया का पेट्रोल है, दुनिया में ऐसे ही है, साथ किसी ने नहीं लेके जाना किसी ने भी। इंडिया वाले तो वो भी साथ लेते हैं, आग लगाते हैं। हाँ जी, चिता जो जलाते हैं। चलो बाहर के मुल्क सहूलत है, यहाँ पे इतनी नहीं है। अब बहरहाल जो भी है, बंदा मेहनत करे तो बड़ा कुछ हो जाता है। मेहनत करने से क्या होगा? पेट्रोल 100 रुपये पे आ जाएगा क्या? नहीं, 100 रुपये गया, पहले 250 भी गया, अब 230-35। यानी कि बंदा पेट्रोल ना कम करे, मेहनत करे इतनी के 250 का पेट्रोल अफोर्ड कर सके। नहीं ये नहीं बात है, लेकिन जो गरीब है वो भी नहीं डलवा सकता, वो तो पानी डलवा लेगा, यही है। पानी डलवाएगा वो, फिर हो गया। अब बंदा क्या कर सकता है? आप ये बताओ, दुरुस्त है कि गलत है? गलत ही है। कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 100 रुपये होना चाहिए, 80-100 ऐसे पेट्रोल। हाँ जी। पेट्रोल जो है खान साहब के दौर में 150 था, अब 250 हो गया, क्या कहेगा? यार पेट्रोल तो 250 हो गया, ये तो हम कुछ नहीं कहते, 250 ठीक है, पर ये इन्होंने महंगा बहुत कर दिया है। पहले था 150 लीटर, खान साहब अब छोड़ के गए हैं। तो अब खान साहब छोड़ के गए हैं, जब नून लीग वाले हैं तो उन्होंने तो सीधा 250 पे ले गए हैं। अवाम कहती है खान साहब ने सारा महंगाई की है, सब कुछ खान साहब ने किया है, पर ये खान साहब ने नहीं किया, ये किया लोटों ने। जो से कहते हैं ना कि पहले पीटीआई को सपोर्ट करते, जाके नून लीग के हो गए हैं। हमारे गली का चेयरमैन मलक असद खोकर पहले पीटीआई का था, तो जीत गया था, हमारी तरफ से हमने जितवाया था। अब वो लोटो के पास गया तो अब उसको हर बंदा कहता है लोटा, अब उसके पोस्टर के नीचे लोटा टांगा गया है। इसलिए कहते हैं पेट्रोल 500 रुपये लीटर क्यों ना करे खान साहब, हम खान साहब के साथ ही हैं। मरियम कल आके कंपेन करके गई है, उसकी देखी तूने? करती है कंप्लेन, जो मर्जी करे, हम खान साहब के साथ ही, खान साहब को जिताएंगे। कल की खुशखबरी सारे ही देखे हैं, खान साहब जीतेंगे। मेरे घर वाले किसको वोट डाल रहे हैं कल? पीटीआई सारे। मेरा वोट बना कि नहीं? मेरा बनेगा तो पीटीआई, मेरे आने वाली नस्ल भी पीटीआई को वोट डालेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गवर्नमेंट ने 100 रुपया पेट्रोल बढ़ाया था और रिलीफ सिर्फ 18 रुपये का दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि उन्होंने रिलीफ ना होने के बराबर दिया, और बेस लाइन जो है $100 के करीब है, तो उसके मुताबिक ही अप्रोप्रिएटली इनको रिड्यूस करना चाहिए था प्राइसेस। खान साहब ने जब 150 रुपये पेट्रोल किया हुआ था, तब ये कहते थे कि 1 रुपया भी अगर इन्होंने बढ़ाया तो हम इनको नहीं बढ़ाने देंगे, ये आवाम के साथ ज़्यादती होगी। और यही महंगाई का नारा लेके ये इस वक्त यहाँ पर मौजूद है गवर्नमेंट में। अगर इन्होंने भी आके यही काम करना था तो फिर इनके आने का क्या मकसद है? देखें, इनका मकसद तो उनकी हरकतों से ज़ाहिर हो रहा है कि अपने बेनिफिट के लिए जो भी टेम्परेरी बेनिफिट है वो लेना है। इन्होंने जो भी ताकतें इसको लेके आई हैं, ये जो खुद आए हैं, तो अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, और तो कोई बात नहीं है। मुहिब वतनी तो है ही नहीं इसके अंदर, ना आवाम का कोई ख्याल है, आवाम का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है किसी को भी। 17 जुलाई का जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, उसमें आप क्या पोजीशन देख रहे हैं, कौन जीतेगा?
मेरे ख्याल में तो अभी जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है उसके अंदर लोगों को शऊर आ गया है और 70% लोग जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट जो पीटीआई का है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो मेरी असेसमेंट ये है कि पीटीआई को जीतना चाहिए। रिलीफ दिया पेट्रोल का 18 रुपए के करीब तकरीबन, ये कहीं ज़िमनी इलेक्शन की ही कड़ी तो नहीं है, उसी से रिलेटेड तो नहीं है सारा कुछ? ये कोशिश उनकी यही है, लेकिन अब जो प्रॉपर वोटर है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा जिनका स्कूल ऑफ थॉट नॉन लीग या पीपल्स पार्टी वाला है, या उस तरह के लोगों का जो स्कूल ऑफ थॉट है। जो स्कूल ऑफ थॉट इमरान खान का है उसके मुताबिक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमजा शहबाज के होते हुए आप फेयर इलेक्शन देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, जो उनकी बॉडी लैंग्वेजेस हैं जब से ये आए हैं, बॉडी लैंग्वेज में तो शो नहीं होता कि फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अल्लाह करे फेयर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व होंगे इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर, जिसके अंदर जो भी मैनेजमेंट है उसके अंदर को खुदा खौफी रखने वाले भी लोग होंगे। क्योंकि अगर किसी को खुदा खौफ है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे किसी चीज़ को गलत काम करेगा। जिसको खुदा खौफी नहीं है वो अंडर प्रेशर आके गलत काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर्नमेंट ने अब तक 100 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया है और रिलीफ सिर्फ 18 रुपये का दिया, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो रिलीफ 100 रुपये बढ़ा के उन्होंने 18 रुपये कम करे हैं। मसला कहने का ये है कि अगर ये 150 रुपये लीटर आए वापस उसी हुकूमत की तरह जिस तरह पीटीआई की हुकूमत में थे 150 रुपये पेट्रोल चल रहा था तो फिर तो ठीक है। तो अगर नहीं करते तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। 18 रुपये का क्या फ़ायदा है? लोग ये कह रहे हैं कि 17 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन है इन्होंने उसके लिए पेट्रोल इतना कम किया, ठीक कह रहे हैं? उसके लिए 18 रुपये कम करना था। 18 रुपये नहीं, कम से कम 100 रुपये करते तो फिर भी समझ आती, लेकिन 18 रुपये का क्या फ़र्क पड़ेगा? उनके जो फॉलोअर्स हैं वो खुश हैं, कह रहे हैं चलो कम तो किया ना। वो तो खुश होना है जो उनके पास तो पैसे हैं, जिसके पास नहीं पैसे उसने तो परेशानी होना ना। अब हमने आना है 150 रुपये का तेल दिलवा के सिर्फ आना ही इधर, 150 का जाने का 300 का तेल लगता है, उसका क्या फ़ायदा? तो ये 17 को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है कौन जीतेगा, पीटीआई के नून लीग? चांस वैसे नून लीग के ही हैं अगर देखा जाए तो आगे देखे अल्लाह बेहतर करे। मेरिट पे या धांधली करके? मेरिट पे तो नहीं, धांधली नहीं करेंगे। उम्मीद है कि अगर ये 18 रुपये इन्होंने कम किया, अगर आवाम के साथ इस तरह अगर चलेंगे ना तो 100 रुपया कम करते तो ज़्यादा आवाम ने खुश होना था। 18 रुपये में आवाम थोड़ी सी खुश हुई है लेकिन इतनी खुश नहीं हुई। लेकिन नून लीग के ये लोग हैं जाले, लेकिन ये है कि अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर पीटीआई में काम होगा। गवर्नमेंट ने 100 रुपये पेट्रोल बढ़ाया अब तक जब से आ गई है और रिलीफ सिर्फ 18 रुपये का दिया, क्या ये ठीक है? नहीं, ज़्यादा देना चाहिए था। कितना ज़्यादा देना चाहिए? कम से कम को 30 रुपये तो एक करते ना, उसके तो वो बाद साहब आ नेक्स्ट गया, बड़ी रियायत की है। 100 रुपये के ऊपर सिर्फ 30 रुपये 2 बार करके चेंज कर देते ना। 15 को किया है 30 करते, फिर उसके बाद यकम को फिर 30 करते, ऐसे करके कम कर देते। यार आम आवाम का कहना यह है कि जो 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है ना, ये सिर्फ उसके लिए किया है। हाँ, ये भी हो सकता है, करना है ऐसे ही करते हैं, और क्या करना है इन्होंने। आइडियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें